भगवान के सामने रोने से आत्मविश्वास और अनुभव में ज्ञान का विस्तार संभव होता है, जो आत्म प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, जिससे उसे आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का अनुभव होता है। यह उसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा भगवान के सामने रोना एक आध्यात्मिक संचार का माध्यम भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति का ध्यान उसके मूल्यों और धर्म के प्रति बढ़ता है, जो उसे अपने जीवन के माध्यम से सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में एकाग्र करता है। इस प्रकार भगवान के सामने रोने से खुद पर विश्वास तथा ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, जो व्यक्ति को उसके आत्मा के साथ संबंध को समझने और उसे जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकता है। नंबर 1, आत्मसमर्पण का अनुभव। भगवान के सामने रोना आत्मसमर्पण का अनुभव हो सकता है। व्यक्ति अपनी कमजोरियों, असफलताओं और उसकी आत्मनामकरण की स्थिति में भगवान के सामने रोता है, जिससे उसका मन शुद्ध होता है और उसे एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 2, आत्मसमझ और संदेहों का समापन। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को अपने आत्मा की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा की ऊर्जा को समझता है और उसे स्वीकार करता है। इससे उसके संदेहों का समापन होता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 3, सांसारिक मुक्ति की तलाश। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति का मानविकी सांसारिकता और आत्मात्मीयता के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। वह अपने आत्मा के उद्दीपन के माध्यम से सांसारिक बंधनों से मुक्ति की तलाश में निकल सकता है। नंबर 4, धार्मिक और नैतिक उत्साह का विकास। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति का धार्मिक और नैतिक उत्साह बढ़ सकता है। उसे अपने धार्मिक मूल्यों और नैतिकता के प्रति अधिक समझ मिलती है, जिससे वह अपने जीवन में सही और उच्चतम मानकों का पालन करता है। नंबर 5, कर्तव्यों का सामर्थ्य और उन्नति। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का सामर्थ्य महसूस होता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होता है और उन्हें पूरा करने के लिए उत्साहित होता है। नंबर 6, सहानुभूति और दयालुता का विकास। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति का दिल सहानुभूति और दयालुता की ओर मुड़ सकता है। वह अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और सेवा का भाव विकसित करता है। नंबर 7, सत्य का अनुभव। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को सत्य का अनुभव होता है। वह अपने असली आत्मा के साथ जुड़ता है और सत्य की ऊर्जा को महसूस करता है। यह उसे अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 8, आत्मविकास और स्वयं का परिणाम। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति का आत्मविकास और स्वयं का परिणाम होता है। वह अपने अवस्थिति को स्वीकार करता है और स्वयं को समझता है, जिससे उसे अपने अधिकारों और क्षमताओं का समय समय पर उपयोग करने का निर्णय लेने में मदद मिलती है। नंबर 9, सच्चे साधना का मार्ग खोजना। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को सच्चे साधना का मार्ग खोजने का अवसर मिलता है। वह अपनी आत्मा के साथ संवाद करता है और अंतरंग शांति का अनुभव करता है, जिससे उसे सच्चे साधना के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 10, उत्तम जीवन का लक्ष्य। भगवान के सामने रोने से व्यक्ति को उत्तम जीवन के लक्ष्य का अनुभव होता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित होता है। इस प्रकार भगवान के सामने रोने से मोटिवेशन का अनुभव एक गहरी आत्मिक अनुभूति हो सकता है, जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकती है और उसे जीवन के वास्तविक मूल्यों का अनुभव कराती है। यह एक आत्मनिर्भर, सकारात्मक और संतुष्ट जीवन के मार्ग का प्रेरक बन सकता है।